हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने देखे थे कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, लेकिन आज के हम सेशन में देखेंगे कि अगर कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है फूड आइटम में। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि पोटैटो की, आपको कैसे पता कि पोटैटो में फैट है, प्रोटीन है या स्टार्च है। सो स्टूडेंट्स, सिंपल कुछ टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फूड आइटम्स पे, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कह सकते हो कि इस फूड आइटम में स्टार्च है, इस फूड आइटम में प्रोटीन है, इस फूड आइटम में फैट है। तो इन टेस्ट के बारे में आज के सेशन में हम समझेंगे कि कौन से टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टू टेस्ट स्टार्च, यानी कि हम ऐसे फूड आइटम्स देखेंगे जिसमें हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च या एब्सेंस ऑफ स्टार्च के बारे में पता लगाएंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टू टेस्ट फैट्स, हमें कैसे पता कि कुछ भी फूड आइटम है उसमें फैट प्रेजेंट है या नहीं। तो कुछ टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं जिससे हमें पता चलता है। फिर हम देखेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, यानी कि इस फूड आइटम में प्रोटीन है भी या नहीं, कौन से टेस्ट होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले नाउ let us find out which nutrients are present in various food items. So students, आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है कौन से फूड आइटम में। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, अब जैसे कि स्टार्च क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। फिर फैट और प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग सिंपल टेस्ट। अब हम सिंपल टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन से फूड आइटम में फैट है, कौन से फूड आइटम में प्रोटीन है या कौन से फूड आइटम में स्टार्च है। while others can be detected only in a well equipped laboratory. अब स्टूडेंट, जो स्टार्च हो गया, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, ये तो हम बहुत सिंपल टेस्ट से पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी होते हैं उसके लिए हमें लैब में बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स की नीड होती है पता लगाने के लिए। ठीक है, नाउ let us explore how we can detect the presence of starch, fat and protein in some of the food items. और सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट होता है। फिर हम देखेंगे कि हमें कैसे पता किस में फैट प्रेजेंट है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से फूड आइटम में प्रोटीन है, तो कौन से टेस्ट करके हम वो पता लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टार्च से। नाउ एक्टिविटी 3.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब सबसे पहले पता ये लगाते हैं कि स्टार्च कैसे पता आपको उसमें स्टार्च है भी या नहीं। सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। अब सबसे पहले ये फूड आइटम्स आप याद कर लो। आप एक पोटैटो लोगे, आपके घर में ककड़ी होती है ना, क्यूकम्बर, वो लोगे। ब्रेड लोगे, ब्रेड भी आपके घर में अवेलेबल होती है। बॉइल्ड राइस आपकी मम्मा ने बनाई होंगे, बॉइल्ड राइस लीजिए। फिर बॉइल्ड ग्राम्स ले लीजिए। फिर क्रश्ड पीनट्स ले लीजिए, जो पीनट्स होते हैं उसको क्रश कर लीजिए। अब आपके घर में ऑयल तो होगा ही, ऑयल लीजिए, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट। अब क्रश्ड कोकोनट अगर नहीं है तो आप ये अरेंज करके क्रश कर लीजिए। ठीक है, सो ये सारे फूड आइटम्स आपको रेडी रखने हैं। तो ये सारे आपके टेस्ट आइटम्स हैं, यानी कि आप अपने जो टेस्ट हैं इन्हीं फूड आइटम्स पे करेंगे, और फिर आप पता लगाएंगे कि कौन से फूड आइटम में क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है। नाउ यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग। अब अगर आप चाहें तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी है और आप क्यूरियस हैं जानने के लिए कि मुझे तो इसके अलावा भी फूड आइटम्स में पता लगाना है कि क्या प्रेजेंट है, तो आप वो भी कर सकते हैं अपनी क्यूरियोसिटी को, कह सकते हो ना, आंसर देने के लिए। ओके, नाउ प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। अब आपके पास जो छोटी छोटी डिशेज होती हैं घर में, ये सारे फूड आइटम्स को ऐसे अलग अलग सेपरेट डिश में प्लेस कर दो। ठीक है, ऐसे सेपरेट डिश में प्लेस कर दो, और लेबल करना मत भूलना कि सपोज इसमें आपने पोटैटो रखा, इसमें आपने राइस रखा, इसमें आपने पीनट रखा, तो ऐसे आप उसको लेबल कर दो अलग अलग डिश में रखकर। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, अब आप सोचोगे ड्रॉपर क्या है, तो आपने यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ऐसा कुछ, एक ऐसा कुछ आपको इस बच्ची के हाथ में दिख रहा होगा, इसको हम ड्रॉपर कहते हैं, जिसकी मदद से हम ये आयोडीन सोल्यूशन को
प्लेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको इस टेस्ट के लिए क्या अरेंज करना पड़ेगा? आयोडीन। आपको इस टेस्ट के लिए अरेंज करना पड़ेगा आयोडीन। आयोडीन आपको किसी भी फार्मेसी की शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आयोडीन को आप ड्रॉपर से कलेक्ट करोगे बॉटल से, और ये जो सारे फूड आइटम्स हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली पोटैटो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। आप इन सारे फूड आइटम्स जो आपने अलग अलग डिश में रखे हैं उन आइटम्स पे इस आयोडीन की बॉटल से ड्रॉपर की मदद से एक एक करके ऐसे ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है observe if there are any changes in the color of food items, have they turned blue black, क्या उनका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है? अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है टेबल 3.3 में। ठीक है, चलो सो अब सबसे पहले इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? तो यहाँ पे जैसे कि पोटैटो गिवन है तो हम भी एक पोटैटो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पोटैटो का स्लाइस ले लिया। क्या ले लिया? पोटैटो का जो नॉर्मल आलू होता है ना हमारे घर में, उस आलू का हमने स्लाइस ले लिया। अब हम क्या करेंगे? जो आयोडीन की बॉटल हमने अरेंज करी, जो ये आयोडीन की बॉटल हमने फार्मेसी से अरेंज करी, इस आयोडीन की बॉटल का एक ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप लेके हमें इसके ऊपर छिड़कना है। क्या करना है? हमें इसके ऊपर ऐसे आयोडीन का एक ड्रॉप डालना है। आई बात समझ में? अब आपको नोटिस करना है कि जैसे ही आप पोटैटो के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोटैटो के ऊपर जैसे ही आप आयोडीन का ड्रॉप प्लेस करोगे, आप नोटिस करोगे कि ये जो पोटैटो का आपने आयोडीन प्लेस करा वो अपना कलर चेंज कर देगा ब्लूइश ब्लैकिश में। कैसा चेंज कर देगा? अपना कलर चेंज कर देगा ब्लूइश ब्लैकिश में। अगर आयोडीन का कलर, कह सकते हो ना, पोटैटो का कलर चेंज हो गया ब्लूइश ब्लैकिश में, तो वो कंफर्म कर देता है कि स्टार्च प्रेजेंट है। तो अगर आपको ये टेस्ट करना है कि किसी भी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो आपको वो फूड आइटम लेना है, उस फूड आइटम पे आयोडीन प्लेस करना है। अगर ब्लूइश ब्लैकिश कलर चेंज हो गया तो वो कंफर्म कर देगा कि स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये कंफर्म कर देता है स्टार्च इज प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? तो अगर स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है? आयोडीन टेस्ट करना पड़ता है। A bluish black color indicates the presence of starch. अगर bluish black color हो जाए, वो जो फूड आइटम है वो bluish black color में चेंज हो जाए, तो कंफर्म स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नाउ अब आते हैं सेकंड टेस्ट फॉर फैट्स में। तो टेस्ट फॉर स्टार्च में हमने देख लिया कि हमने आयोडीन टेस्ट करा। आयोडीन का अगर जैसे ही आयोडीन ऐड करा ब्लूइश ब्लैक कलर में चेंज हो गया, तो आयोडीन जो हमारा स्टार्च है वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं टेस्ट फॉर फैट्स में। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको लेना है एक स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5। तो वो सारे ही फूड आइटम्स जो हमने स्टार्च के लिए लिए थे, वो सारे ही फूड आइटम्स हम फैट्स के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन कह रही हूँ, पोटैटो, यहाँ पे हम ले लेंगे बॉइल्ड राइस, फिर हम ले लेंगे पीनट, फिर हम ऐसे करते करते सारी चीज़ें जो भी हमने टेस्ट आइटम्स लिए थे स्टार्च के लिए, वो सारे ही टेस्ट आइटम्स हम ले लेंगे फैट्स के लिए। अब प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। लेकिन वहाँ पे हमने डिश में रखा था, यहाँ पे हम पेपर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम सारे फूड आइटम्स को, एक पेपर आता है, उस पेपर पे ऐसे करके एक पेपर पे ये सारे ही फूड आइटम्स को ऐसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये सारे ही फूड आइटम्स को ऐसे करके एक पेपर पे प्लेस कर देंगे, हर फूड आइटम एक पेपर पे, और यहाँ पे उसके ऊपर ऐसे लेबल कर देंगे, ये पोटैटो, ये राइस, ये क्यूकुम्बर, ये पीनट। ठीक है, ऐसे करके हम सारे ही फूड आइटम्स को प्लेस कर देंगे। यहाँ पे टमाटो रख देते हैं। ठीक है, ये टमाटो। तो ऐसे करते करते हमने हर फूड आइटम को एक पेपर के ऊपर प्लेस कर दिया, और यहाँ पे उस फूड आइटम का हम नाम लिख लेंगे। ठीक है, रैप द पेपर अराउंड द फूड आइटम, प्रेस इट, बी केयरफुल नॉट टू टेयर द पेपर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको
ठीक है, यहाँ पे आपको इन सारे ही फूड आइटम्स को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर देना है। सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कि ये एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर मैंने ये फूड आइटम रखा, अब मैं क्या करूंगी, ऐसे फोल्ड कर दूंगी, ऐसे सारे पेपर को चारों तरफ से उस फूड आइटम के अकॉर्डिंग फोल्ड कर दूंगी और प्रेस कर दूंगी। ठीक है, अब मैं देखूंगी इफ द फूड आइटम कंटेन अ लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई। अगर जैसे कि क्यूकम्बर हो गया, ठीक है, जैसे क्यूकम्बर हो गया, टमाटो हो गए, इनमें क्या प्रेजेंट रहता है, इनमें प्रेजेंट रहता है वाटर। तो अगर आप इसको प्रेस करोगे तो हो सकता है पानी निकल जाए, और पानी निकल जाए तो आप उसको थोड़े समय के लिए सूखने के लिए रख दो कि वो पानी ड्राई हो जाए। ओके, अब आपको नोटिस करना है कि ये जो पेपर है, इस पेपर के ऊपर किन फूड आइटम पे एक पैच दिख रहा है आपको। हो सकता है वो ऑयल का पैच हो, जैसे ऑयल का पैच होता है ना, कपड़ों में लग जाता है, आपकी नोटबुक्स में गलती से टिफिन से ऑयल निकल जाए तो आपकी नोटबुक पे कैसे एक ऑयल का पैच आ जाता है ना। तो वैसा ही आपको पेपर के ऊपर पैच देखना है कि किन किन फूड आइटम्स में आपको वो ऑयल वाला पैच दिखने को मिला है। तो स्टूडेंट्स अब आप बताओ, पोटैटो पे दिखेगा, राइस पे दिखेगा, ठीक है, इस पे वाटर है तो वाटर तो अब्सॉर्ब हो गया, टोमेटो का जो वाटर है वो तो अब्सॉर्ब हो गया। ऑयल पे दिखेगा, हाँ दिखेगा, बटर पे दिखेगा, हाँ दिखेगा। तो ये जो पैच टेस्ट होता है ना, ये कंफर्म करता है कि उस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है। आई बात समझ में? चलो सो ये देखते हैं हम। सो डज द पेपर डेवलप एन ऑयल पैच? अब सारे फूड आइटम में तो ऑयल पैच नहीं होगा, कुछ ही फूड आइटम्स में आपको ऑयल पैच दिखेगा। एंड डू यू थिंक इज द रीजन फॉर द पैच? क्या लगता है आपको क्यों हुआ होगा पैच? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम, इट विल लीव एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। और हो सकता है कि अगर आपने राइस को बॉईल करते टाइम ऑयल डाला तो राइस भी पॉजिटिव पैच टेस्ट दिखाए। जिस भी फूड आइटम में ऑयल बटर प्रेजेंट होगा वो फैट टेस्ट को कंफर्म कर देगा, यानी कि वो पैच टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा। पैच टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। तो स्टार्च के लिए हमने क्या करा था, आयोडीन टेस्ट, और हम फैट्स के लिए क्या करते हैं, पैच टेस्ट। तो जहां पे भी पेपर के ऊपर आपको ऑयल का पैच दिखेगा, जहां पे भी पेपर के ऊपर आपको ऐसा ऑयल का पैच दिखेगा, वो कंफर्म कर देता है प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड आइटम। आई बात समझ में? चलिए, सो नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। अब अगर आप इसी पेपर को लाइट के अगेंस्ट होल्ड करोगे, सो कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच। और आप नोटिस करोगे कि जैसे ही इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये हल्का सा शाइन मारने लगते हैं। जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ेगी ये हल्का सा शाइन मारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऑयल के ऊपर लाइट पड़ेगी तो शाइन तो आएगी, है ना। सो द ऑयली पैच on the paper shows that the food items contain fat। और ये जो ऑयली पैच प्रेजेंट होता है पेपर के ऊपर, ये कंफर्म कर देता है कि फूड आइटम्स में फैट प्रेजेंट है। Which of these item contain fat? अब आपको पता ही है, जिसमें भी ऑयल है, बटर है, वो कंफर्म करेगा कि फैट प्रेजेंट है। अब अपनी ऑब्जर्वेशन आप टेबल 3.3 में फिल करना। अभी हमने देखा ना कि स्टार्च के भी ऑब्जर्वेशन आपको टेबल 3.3 में फिल करने हैं, फैट के भी ऑब्जर्वेशन आपको टेबल 3.3 में फिल करना है। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं प्रोटीन के टेस्ट पे। ठीक है, तो अब हमने स्टार्च देख लिया, फैट देख लिया, अब बारी है प्रोटीन की। Now, activity 3.7, let us investigate. चलो, let us investigate. Now, take the food items tested in a previous activities. अब यहाँ पे वही सारे food items लेने हैं जो अभी तक हमने starch और fat के लिए लिए थे। Make a paste or powder of the food items using pestle and mortar। तो आप बोलोगे मैम मोटर पेसल क्या होता है? तो आपने अपने घरों में देखा है ऐसा, एक मोटा टाइप का होता है, उसके अंदर एक पेसल होता है जिसको हम ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ये मोटर, फिर हम उसमें ऐसे करके चीज़ों को पाउडर बनाते हैं ना, तो वो होता है मोटर एंड पेस्टल। तो आप मोटर एंड पेस्टल लोगे। अब मोटर एंड पेस्टल को जैसे ही आप लोगे, और ये जो सारे फूड आइटम्स हैं उनका बढ़िया तरीके से पेस्ट बनाना है आपको। अब
Put about half tablespoon of each food item in a separate clean test tube. अब इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, आपको टेस्ट ट्यूब लेना है। ऐसे ये जो होते हैं ना, जो आपके साइंस लैब में प्रेजेंट होते हैं, ग्लास के टेस्ट ट्यूब्स, आपको ऐसे टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। अब आप सोचोगे कि मैम टेस्ट ट्यूब्स क्या होता है, तो ये देखो ऐसे होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, ये होते हैं टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या लेना है, ये रहा पेसल एंड मोटर। अब दिख रहा है आपको, ये रहा हमारा मोटर और इसी के ऊपर होता है पेसल, जिससे हम चीज़ों को ऐसे पेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये हैं फूड आइटम्स जैसे कि सोयाबीन, पीस, पीनट्स, राइस, ब्रेड एंड पेसल एंड मोटर, ठीक है। और अब हमें इस एक्टिविटी के लिए ऐसे टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करना है। नाउ put about half of the tablespoon of the each food item in a separate clean test tube। और अब हर फूड आइटम को एक सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब में आपको प्लेस कर देना है। फिर ऐड 2-3 टेबलस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल। अब हर टेस्ट ट्यूब में, जो भी आपने ऐसे टेस्ट ट्यूब्स बनाई है ना, इसमें आपने फूड आइटम्स प्लेस करें, फिर उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, और वाटर ऐड करने के बाद उसे अच्छे से शेक करके वेल शेक कर देना है, ठीक है। नाउ ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। सबसे पहले आपने वाटर ऐड करा, फिर आपने क्या ऐड करा, फिर आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड करा। इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे लिखा है ना कॉपर सल्फेट की बॉटल, ये रही कॉपर सल्फेट की बॉटल। तो ये ड्रॉपर से कॉपर सल्फेट लेना है, ऐसे स्क्वीज करोगे ना तो कॉपर सल्फेट आ जाएगा, फिर ये स्क्वीज वापस करोगे ना तो इसमें आपका सारा का सारा कह सकते हो कॉपर सल्फेट चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको हर फूड आइटम में जो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स आपने बनाए हैं, इसमें सबसे पहले आपको पानी ऐड करना है, अच्छे से शेक करना है, फिर आपको कॉपर सल्फेट ऐड करना है, फिर आपको कॉस्टिक सोडा ऐड करनी है। क्या ऐड करना है, कॉस्टिक सोडा। तो सबसे पहले आपने क्या करा, वाटर ऐड करा हर टेस्ट ट्यूब में, और हर टेस्ट ट्यूब में ये सारे फूड आइटम्स को आपने पेस्ट बना के डाल दिया। जब आपने सारे फूड आइटम का पेस्ट बना के डाल दिया, उसके बाद आपने थोड़ा पानी डाला और उसे अच्छे से शेक करा। शेक करने के बाद आपने डाला कॉपर सल्फेट, हर टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की मदद से आपने कॉपर सल्फेट डाला, फिर हर टेस्ट ट्यूब में आपने ये कॉस्टिक सोडा को ऐसे करके ड्रॉपर की मदद से डाल दिया। अब आपको नोटिस करना है कि जैसे ही आपने कॉस्टिक सोडा डाला, शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स। अब आप टेस्ट ट्यूब को शेक कर दो और कुछ टाइम के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। ऐसे टेस्ट ट्यूब होल्डर्स आते हैं, ठीक है, ऐसे टेस्ट ट्यूब होल्डर्स आते हैं, और टेस्ट ट्यूब होल्डर्स की मदद से आप अपने सारे टेस्ट ट्यूब्स को बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रख दो, ठीक है। ऐसे टेस्ट ट्यूब होल्डर में सारे टेस्ट ट्यूब्स को बिल्कुल बिना डिस्टर्ब करे ऐसे उसको रख दो, ठीक है। जब आप कुछ टाइम के बाद नोटिस करेंगे, आप देखेंगे कि डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। आप नोटिस करेंगे कि कुछ टेस्ट ट्यूब के जो कंटेंट है वो क्या वायलेट कलर में चेंज हो गए या नहीं हुए। तो जिस भी टेस्ट ट्यूब के कंटेंट वायलेट कलर में चेंज हो गए, वो कंफर्म कर देते हैं प्रेजेंस ऑफ, वो क्या कर देंगे, वो कंफर्म कर देंगे प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो जब भी वायलेट कलर इंडिकेट करता है क्या, कि प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड कंपोनेंट में। आई बात समझ में। सो जब भी फूड आइटम्स पानी, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा के ऐड करने के बाद वायलेट कलर में चेंज हो जाए, तो वो कंफर्म कर देता है कि उस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ अब अपने सारे ऑब्जर्वेशन टेबल 3.3 में आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो अभी हमने तीनों टेस्ट देख लिए, ठीक है, अभी हमने तीनों टेस्ट देख लिए। और क्या देखे हमने तीनों टेस्ट, सबसे पहले हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने देखा टेस्ट फॉर स्टार्च। सबसे पहले हमने देखा टेस्ट फॉर स्टार्च। अब टेस्ट फॉर स्टार्च में हमने क्या देखा, हमने आयोडीन ऐड करा, और आयोडीन ऐड करने के बाद क्या हुआ, चेंज हुआ ब्लू ब्लैक में। कलर किस में चेंज हुआ, ब्लू ब्लैक में। आई बात समझ में, कलर किस में चेंज हुआ, ब्लू ब्लैक में। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा टेस्ट फॉर फैट, टेस्ट फॉर फैट। और टेस्ट फॉर फैट में हमने करा पैच टेस्ट। क्या करा हमने, पैच टेस्ट।
और ऑयल का पैच बन जाता है पेपर के ऊपर, जिसमें भी ऑयल का पैच बना वो कंफर्म कर देता है कि वो उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। तीसरा हम क्या आते हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन्स में हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सबसे पहले सारे फूड आइटम को टेस्ट ट्यूब में लिया, फिर हमने वाटर ऐड करा, फिर हमने कॉपर सल्फेट ऐड करा, कॉपर सल्फेट ऐड करा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ऐड करा, उसके बाद हमने ऐड करा कॉस्टिक सोडा ऐड करा, उसके बाद हमने कॉस्टिक सोडा ऐड करा। और अगर वायलेट कलर में चेंज हो जाए तो वो कंफर्म कर देता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड आइटम में। सो ये तीनों टेस्ट हैं जो हमने परफॉर्म करे। अब आपको ये सारे टेस्ट के ऑब्जर्वेशन टेबल 3.3 में फिल करने हैं, ठीक है। चलो, सो ये रहा हमारा टेबल 3.3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। अब सबसे पहले बात करते हैं पोटैटो की। तो पोटैटो का अगर हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो आफ्टर आयोडीन टेस्ट वो चेंज कर देगा ब्लू ब्लैक कलर। अगर हम उस पर फैट का ऑयल पैच टेस्ट करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम उस पर प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो वो पर्पल कलर में अपने रिजल्ट शो करेगा। सो दैट मीन्स कि पोटैटो में क्या प्रेजेंट है, पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन फैट प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट फूड आइटम, क्यूकम्बर्स। सिमिलरली क्यूकम्बर्स पे स्टार्च टेस्ट पे कोई असर नहीं होगा, ऑयल और पैच टेस्ट पे भी कोई असर नहीं होगा, प्रोटीन टेस्ट पे भी कोई असर नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब कि क्यूकम्बर्स पे स्टार्च, फैट और प्रोटीन तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं। अगर मैं बात करूँ बॉइल्ड राइस की, तो बॉइल्ड राइस जो है वो आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लैक कलर शो करेगा, ऑयल टेस्ट के बाद पैच टेस्ट कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा, प्रोटीन टेस्ट के बाद कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब कि जो बॉइल्ड राइस है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ बॉइल्ड ग्राम की, ठीक है। जो ग्राम्स होते हैं वो येलो ब्राउन कलर के इनिशियली होते हैं, स्टार्च टेस्ट पे कोई असर नहीं देगा, पैच टेस्ट पे कोई भी असर नहीं देगा, प्रोटीन टेस्ट पे वो कलर चेंज कर देगा येलो से पर्पल। सो दैट मीन्स बॉइल्ड ग्राम में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। आई बात समझ में? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे वाले ऑप्शंस पे पहुंचते हैं। ले लिया? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। पीनट्स की अगर मैं बात करूं तो पीनट्स कोई भी कलर चेंज नहीं करते, ब्लैक या ब्लू, तो को स्टार्च एब्सेंट है। पैच टेस्ट की बात करूं, जो पीनट्स है, पीनट्स में जो आप पैच टेस्ट करेंगे तो आपको ऑयल पैच मिलेगा, तो फैट प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं पीनट पे, तो पीनट पर्पल चेंज कर देगा, तो प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब पीनट्स में फैट्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट है, बट स्टार्च एब्सेंट रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू ब्रेड। ब्रेड जो होती है वो हमारे स्टार्च टेस्ट में ब्लू चेंज होगी, दैट मीन्स स्टार्च प्रेजेंट है। ऑयल पैच टेस्ट नेगेटिव शो करेगी। अगर बात करें प्रोटीन की तो नेगेटिव शो करेगी, तो दैट मीन्स जो ब्रेड होती है वो उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है, क्योंकि उसने सिर्फ स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव दिया। आई बात समझ में? चलिए कमिंग टू द बटर। बटर क्या है? ऑयल। अब ऑयल टेस्ट वो डेफिनेटली यस शो करेगा, स्टार्च नो, कोई भी कलर चेंज नहीं, प्रोटीन नो, पर्पल चेंज नहीं करेगा। तो दैट मीन्स जो बटर है वो उसमें फैट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ना स्टार्च प्रेजेंट है ना प्रोटीन प्रेजेंट है। लास्ट कोकोनट ऑयल की अगर मैं बात करूं तो कोकोनट ऑयल जो है वो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव देगा, वो पैच टेस्ट पॉजिटिव देगा, वो प्रोटीन टेस्ट नेगेटिव देगा। तो दैट मीन्स कोकोनट ऑयल में भी क्या प्रेजेंट है? सिर्फ फैट प्रेजेंट है। आई बात समझ में? अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। नाउ चलो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। Now, what conclusions can you draw from table 3.3? अब table 3.3 से आपको क्या conclusion मिला? Which food items show the presence more than one nutrient? अब ऐसे कई भी फूड आइटम्स थे जिसमें एक से ज़्यादा दो चीज़ें प्रेजेंट थी, जैसे कि पोटैटो में स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन प्रेजेंट था, ठीक है। तो ऐसे कई फूड आइटम्स होते हैं जिसमें फैट्स और प्रोटीन्स, जैसे पीनट्स, उसमें दोनों प्रेजेंट थे, ठीक है। तो विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स? यहाँ पे आपको उनको नेम करना है, ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताना है जिसमें फैट्स और प्रोटीन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं।
सो पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स, जैसे कि पीनट्स उन्होंने दोनों ही प्रोटीन और फैट का प्रेजेंस शो करा. दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड आइटम विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स. तो ज़रूरी नहीं है कि हर फूड आइटम में सिर्फ एक ही चीज़ प्रेजेंट है, यानी कि तुम्हारे पास स्टार्च है तो सिर्फ स्टार्च होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. कई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्च और प्रोटीन और फैट में से कुछ भी कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा दो चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है. ठीक है. सो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि ज़रूरी नहीं है कि फैट, प्रोटीन्स और वाइटामिन एक ही फूड आइटम में एक ही कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट हो. वेरियस कंपोनेंट्स कोई भी कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं. सो इज देयर फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. जैसे क्यूकम्बर था, उसमें ना फैट था, ना प्रोटीन था, ना उसमें स्टार्च था. तो फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ये तीनों ही कंपोनेंट्स एब्सेंट होते हैं. विच ऑफ दीज फूड आइटम डू यू कंज्यूम डेली. अब जो भी फूड आइटम्स हमने देखे, इन सभी में से आप डेली क्या क्या कंज्यूम करते हो. तो ऑलमोस्ट आप ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंज्यूम करते होगे. ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स. और इसके अलावा भी जो भी चीज़ आप खाते हो उनके बारे में पता लगाओ कि वो किस में रिच हैं. उनमें फैट्स है, प्रोटीन्स है, स्टार्च है, और अच्छे से पता लगाओ और कमेंट सेक्शन पे मुझे भी बताओ कि आपने क्या क्या पता लगाया. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड पार्ट. एंड ऐसे ही कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को. मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com. जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे. आप वेबसाइट को अपने लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन, कंप्यूटर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं. जैसे ही आप क्लिक करेंगे ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा. मैग्नेट ब्रेन्स के दोनों ही मीडियम यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही. साथ ही साथ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश. हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे. आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहिएगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे.